हेलो बच्चों, देखें आप, मैं द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न, जिनको मैंने किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी किया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। इसी तरह बुक में और भी जो प्रश्न दिए गए हैं, अपनी किताब के सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करिए। कहीं भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट उसको आप बताएं, सारे डाउट दूर किए जाएंगे। आज बेटा हम वैद्युत बलों के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत बलों का संतुलन होता क्या चीज़ है। पहले तो किसी रेखा के अनुदिश, किसी लाइन के अनुदिश रखे गए हैं, उनके संतुलन की बात होगी। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा लटकाए गए आवेशित कणों के संतुलन की। तो पहले आइए देखते हैं हम लोग कि संतुलन कहते किसे हैं। डिफाइन तो करते हैं बेटा कि यदि किसी वैद्युत आवेश पर, यदि किसी वैद्युत आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण कार्यकारी बलों का परिणामी शून्य हो तो आवेश संतुलन की स्थिति में होता है। ये कह रहे बेटा अगर कोई भी आवेश है, उस पर और भी आवेश, दो चार जो भी आवेश हों, वैद्युत बल लगाते हैं और वह आवेश संतुलन में आ जाए। जैसे मान लें ये कोई आवेश है, इस पर ये 2 3 4 बल लग रहे हैं, कोई भी लग रहे हैं, लेकिन इस पर परिणामी बल का मान अगर 0 हो गया तो फिर बेटा ये आवेश संतुलन में कहा जाएगा। अब संतुलन जो होता है कितने प्रकार का होता है बेटा, देखें। एक को हम लोग बोलते हैं जो संतुलन का प्रकार है। पहला आप लिखेंगे अस्थाई संतुलन, दूसरा होता है बेटा अस्थाई, और तीसरा होता है उदासीन, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन संतुलन। देखिए संतुलन 3 प्रकार का होता है। पहला है अस्थाई संतुलन, दूसरा है अस्थाई संतुलन, और तीसरे को हम लोग उदासीन बोलते हैं। देखो अस्थाई संतुलन में क्या होता है बेटा, जैसे आप सपोज करें कि यहाँ पर एक आवेश Q है, ये Q है और ये संतुलन में है। अब अगर इसको आप थोड़ा सा दाईं तरफ या थोड़ा सा बाईं तरफ खिसकाइए और खिसका कर छोड़ दीजिए, अगर फिर ये वापस यहीं आ जाता है, यहाँ से फिर ये वापस आता है, या इधर से आपने छोड़ा तो यहाँ वापस आ गया, तो इस संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। मतलब संतुलित आवेश को, जो आवेश संतुलन में है, उसको थोड़ा सा भी विस्थापित करके आप छोड़ेंगे तो पुनः वापस अगर वो लौट आता है अपनी उसी स्थिति में, तो ऐसे संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं बेटा। तो ये अस्थाई संतुलन है। देखिए अस्थाई में क्या होता है, जैसे आवेश है ये संतुलन में है, लेकिन अगर हमने बल लगाया, अगर आपने इसको विस्थापित किया, थोड़ा सा विस्थापित करिए इधर या इधर करिए, किसी भी तरफ करिए, और छोड़ने के बाद यह वापस नहीं आता। जैसे आपने यहाँ छोड़ दिया तो वापस नहीं आ रहा है, यहाँ आपने छोड़ दिया तो वापस नहीं आएगा। अगर वापस नहीं लौटता है तो ऐसे संतुलन को हम लोग अस्थाई संतुलन कहते हैं।
तीसरा उदासीन है बेटा, अगर ये कण जो भी आवेशित कण है अगर यहाँ संतुलन में है, अगर आपने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया और यहाँ छोड़ दिया, यहाँ भी संतुलन में है, या आपने इधर विस्थापित करके छोड़ दिया तो यहाँ भी संतुलन में है। मतलब जहाँ भी आप इसको ले जाकर छोड़ेंगे वहीं पर अगर इस संतुलन में रहता है तो ऐसे संतुलन को उदासीन संतुलन कहते हैं। तो आपने देखा बेटा अस्थायी संतुलन में क्या होता है कि अगर संतुलित आवेशित कण को उसके स्थिति से किसी भी तरफ थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाए तो पुनः वह वापस उसी स्थिति में आ जाता है, तो ऐसे संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अगर संतुलित आवेशित कण को आप थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ते हैं और फिर वापस वो नहीं आता है तो ऐसे संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन में बेटा हमने बताया कि अगर कोई संतुलित आवेश है उसको किसी भी तरफ विस्थापित करके छोड़ेंगे और वहाँ पर भी वो संतुलन में है तो ऐसी स्थिति को हम लोग उदासीन संतुलन कहते हैं। तो ये तो रहे आपके संतुलन के प्रकार। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं बेटा कैसे निकालेंगे आप या कहाँ कब संतुलन होता है। देखें आप, अगर यहाँ पर आपको दिए जाएं दो समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति का मतलब दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों या तो ऋणात्मक हो। जैसे आपने कहा बेटा यहाँ पर एक आवेश है प्लस Q1 और दूसरा आवेश है प्लस Q2, इनके बीच की दूरी r है। या आप यहाँ आ जाएं, देखिए एक आवेश है बेटा माइनस Q1 और दूसरा है माइनस Q2, इनके भी बीच की दूरी r मान लीजिएगा, ये है। देखो बेटा जब दोनों आवेश विपरीत, यहाँ पर दोनों समान प्रकृति के होंगे, इसको भी धनात्मक ले लीजिएगा, तो जब दोनों समान प्रकृति के होंगे, यहाँ दोनों धनात्मक हैं यहाँ दोनों ऋणात्मक हैं, तो उदासीन बिंदु या जिसको आप संतुलन की स्थिति बोलते हैं वो हमेशा इन दोनों आवेशों के बीच में ही कहीं न कहीं होगा और यहाँ भी वही होगा। अब जैसे हम बात करते हैं बेटा कि मान लें आप एक धनात्मक आवेश यहाँ भी Q लेते हैं, ये बिंदु है, और यहाँ भी Q ले लीजिएगा, ये बिंदु है, दोनों में हमने धनात्मक आवेश ले लिया। अब देखें Q1 धनात्मक है, ये Q भी धनात्मक है। अगर इनके बीच की दूरी को आपने कहा कि सर यक्स लिया जाए, ये दूरी क्या है, मान लें Q1 और Q के बीच की दूरी बेटा यक्स है, और यहाँ अगर पूरी दूरी r है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको r माइनस एक्स। वही चीज़ यहाँ भी होगा बेटा, अगर ये दूरी आपका x है तो ये भी क्या होगा r माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा? देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, मन लगा कर पढ़िए। अब देखो ये Q1 धनात्मक है, Q भी धनात्मक है, तो यहाँ प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो Q1 Q को किधर प्रतिकर्षित करेगा, इधर, तो ये F1 की दिशा बेटा इधर हो जाएगी, ये F1 हो गया। और Q2 भी प्लस है, Q भी प्लस है, तो Q2 भी इसको प्रतिकर्षित करेगा तो दिशा आपकी इधर हो जाएगी, ये F2 हो गया। यही चीज़ यहाँ भी होगी बेटा। देखो ये Q1 ऋणात्मक है लेकिन Q धनात्मक है, तो इसको आकर्षित करेगा तो ये F1 की दिशा आपकी इधर हो जाएगी, और ये F2 की दिशा ये जब आकर्षित करेगा बेटा तो ये F2 इधर हो जाएगा। अब ये दोनों जगह, यहाँ भी बल विपरीत दिशा में है, यहाँ भी बल विपरीत दिशा में है। संतुलन के लिए यदि इनका परिमाण बराबर हो जाए बेटा, अगर इनका परिमाण बराबर होता है तो ये संतुलन में आ जाएंगे। और संतुलन में आने के लिए देखें लिखते हैं संतुलन की स्थिति में क्या होगा बेटा, F1 बराबर F2 होगा। जब इनके परिमाण बराबर होंगे, दिशा विपरीत होगी, तो इस प्लस Q पर परिणामी बल का मान शून्य हो जाएगा, और परिणामी बल का मान शून्य होगा तो ये संतुलन में आ जाएगा। अब अगर बल निकालेंगे कूलाम के नियम से, K
Q1Q अपान एक्स स्क्वायर, और इधर होगा K Q2 Q अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखें यहाँ पर दूरी x है, यहाँ पर R माइनस एक्स है, तो ये लिख दिया गया। यहाँ Q और K कैंसिल कर दीजिएगा, आपको मिलेगा क्या बेटा, Q1 अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू Q2 अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब बताएंगे हम लोग बेटा संतुलन अस्थाई है कि अस्थाई है। देखें अगर हम Q को इधर करेंगे तो ये Q1 इसको प्रतिकर्षित करके वापस भेज देगा, या इधर करेंगे तो Q2 प्रतिकर्षित करके वापस भेज देगा। इसका मतलब है कि जब ये वापस बार बार इसी बिंदु पर आएगा तो ये संतुलन क्या होगा, अस्थाई होगा। इसको हम लोग अस्थाई संतुलन बोलेंगे। अब आगे आ जाइए, इसमें वही कहानी बेटा, यही सेम लिखा जाएगा। तो यहाँ भी वही लिखेंगे आप, संतुलन की स्थिति में, अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, F1 बराबर F2 होगा, क्योंकि दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर होगा तभी संतुलन होगा बेटा। अब आप देखें गुलाम के नियम से लिखेंगे K, बेटा K का मान आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चूंकि हमको यहाँ कैंसिल ही करना है इसलिए हम लोग K के पदों में ही लिख रहे हैं। ये Q1 Q अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू K Q2 Q अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही चीज़ है बेटा, ये दूरी x है, ये R माइनस एक्स है। यहाँ से Q Q कैंसिल करिए, K कैंसिल कर दीजिए, विच इम्प्लाइज एज Q1 अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू Q2 अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख लें, तो जो यहाँ रिलेशन था वही रिलेशन यहाँ भी रहेगा, लेकिन संतुलन कैसा होगा। देखें आप, अगर Q को आप माइनस Q की तरफ ले जाएंगे तो ये इसको आकर्षित कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए वापस नहीं जाएगा। या Q को माइनस Q2 की तरफ ले जाएंगे तब भी वो आकर्षित करेगा, इनको वापस नहीं आने देगा। इस स्थिति में ये जो संतुलन होगा बेटा अस्थाई होगा, ये अस्थाई संतुलन है। अब देख लें आप, अगर बाहर के दोनों आवेश धनात्मक हैं, बीच वाला भी धनात्मक है, तो संतुलन हमारा अस्थाई होगा। लेकिन बाहर के आवेश ऋणात्मक हैं, बीच वाला धनात्मक है, तो संतुलन हमारा क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया बेटा आप लोगों को? ठीक है, अब आगे देखें आप, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके बेटा, अरे थोड़ा मेहनत से पढ़िए, जीवन सुधर जाएगा बेटा, तो बहुत कुछ मिलेगा। अब आप देखो, अगर हम इस आवेश को बदलते हैं बेटा, दोनों जगह माइनस कर देते हैं, देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने इसको माइनस कर दिया, यहां माइनस हो गया, और यहां भी माइनस कर दीजिए। अब देखो बेटा होगा क्या, अगर ये माइनस हो गया तो Q1 धनात्मक है, इस ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेगा, तो जो बल आप आकर्षण का बल F1 इधर लगेगा और ये भी आकर्षित करेगा तो F2 इधर लगेगा। इसी तरह यहाँ भी बदल जाएगा। देखो बेटा, माइनस Q1 जो है माइनस Q को प्रतिकर्षित करेगा तो F1 बल की दिशा इधर हो जाएगी, और माइनस Q2 इसको प्रतिकर्षित करेगा तो F2 की दिशा इधर हो जाएगी। समझ में आया? अब देखो बेटा, सारी कंडीशन वही है, बल विपरीत दिशा में हो गए, यहाँ भी विपरीत दिशा में है। अगर इनके परिमाण बराबर होंगे तभी संतुलन होगा, तभी परिणामी बल 0 आएगा। तो संतुलन की स्थिति में ये सारी चीज़ें यही रहेंगी बेटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब परिवर्तन होगा कहाँ? देखें, संतुलन किस प्रकार का है, अस्थाई है कि अस्थाई है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर करोगे बेटा तो ये आकर्षित कर लेगा, इधर करोगे तो ये आकर्षित करेगा, इसलिए कभी ये वापस नहीं आएगा। जब वापस नहीं आएगा तो इस केस में संतुलन ये वाला क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये माइनस है
अगर हम इधर करेंगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी माइनस है, प्रतिकर्षित करके वापस भेज देगा। इधर करेंगे तो ये भी माइनस है, इसको प्रतिकर्षित करके वापस भेज देगा। तो यहाँ पर जो संतुलन होगा क्या हो जाएगा? अस्थाई संतुलन हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो बेटा यही है, कब अस्थाई होगा कब अस्थाई होगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर बाहर वाले दोनों आवेश धनात्मक हैं, बीच वाला भी धनात्मक है, या बाहर वाले दोनों ऋणात्मक हैं, बीच वाला भी ऋणात्मक है, तो संतुलन अस्थाई होगा। लेकिन बाहर वाले धनात्मक हैं, बीच वाला ऋणात्मक हो गया, या बाहर वाले ऋणात्मक हैं, बीच वाला धनात्मक हो गया, तो संतुलन क्या होगा बेटा? अस्थाई होगा। तो ये तो देखें कि ये आवेश समान प्रकृति के थे। अब अगर आता है आपसे कहानी कि दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं बेटा, देखिए उसके लिए संतुलन की स्थिति क्या होती है। हो गया भैया? कहीं डाउट आप लोगों को? बच्चों ध्यान से पढ़ो बेटा, यही जीवन है। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, अब हम आगे चलते हैं। इसमें लेंगे हम लोग दोनों आवेश जो लिए गए हैं, एक धनात्मक लेंगे और एक ऋणात्मक लेंगे। उसमें क्या कंडीशन होगी बस आप देख लीजिए। जैसे आपने कहा बेटा कि मान लें आप ये Q1 धनात्मक है और ये दूरी R है, और यहाँ पर Q2 ऋणात्मक है, ऐसा कंडीशन आता है। तो देखिए जब दोनों समान प्रकृति के थे, दोनों धनात्मक थे या दोनों ऋणात्मक थे, तो संतुलन की स्थिति बीच में आ रही थी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो संतुलन कभी भी बीच में नहीं आएगा बेटा। संतुलन इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब कब इधर होगा? इसके लिए होता है बेटा कि यदि आप कहें कि मॉड ऑफ Q2 का परिमाण Q1 से कम है, मतलब Q2 छोटा है, इसकी वैल्यू कम है, तो संतुलन की स्थिति हमेशा जो आपको इधर मिलेगी। लेकिन यदि, पहले इसको देख लीजिए तब इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब सपोज करो बेटा यहाँ से x दूरी पर कोई आवेश हमने Q रख दिया। अगर ये आवेश x दूरी पर है Q2 से, तो Q1 से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक R है और इधर बेटा x उसमें और जुड़ जाएगा, तो ये दूरी आपकी अगर R है तो ये R प्लस x हो जाएगी। अब बल की दिशा दिखाइए। देखें Q1 धनात्मक है और Q भी धनात्मक है, तो Q1 इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो बल F1 की दिशा इधर होगी। Q2 ऋणात्मक है बेटा, ये धनात्मक है, तो Q2 इसको आकर्षित करेगा, तो देखिए बल की दिशा इधर हो जाएगी। अब ये संतुलन में है, ध्यान देंगे आप। अगर ये संतुलन में है तो F1 बराबर F2 होना चाहिए, हमेशा ये होगा बेटा। आप लिखेंगे यहाँ भी वही चीज, संतुलन की स्थिति में, अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा बेटा? F1 बराबर F2 होगा। अब F1 का मान रख लीजिए कूलाम के नियम से, K Q1 Q। अब देखें Q1 से Q की दूरी कितनी है? R प्लस x है बेटा, R प्लस x का होल स्क्वायर होगा, ये पूर्ण वर्ग, इसका वर्ग हो जाएगा। आगे देखें Q2 से दूरी x है, तो K Q1 Q, सॉरी ये Q2 होगा बेटा, K Q2 अपान x स्क्वायर। अब देखें यहाँ से K Q कैंसिल कर दीजिएगा, आपको मिलेगा क्या? Q1 अपान R प्लस x का होल स्क्वायर बराबर Q2 अपान x स्क्वायर। अब देखिए उसमें क्या हुआ था और इसमें वैल्यू क्या हो गई? ये हो गया Q1 अपान R प्लस x का होल स्क्वायर बराबर Q2 अपान x स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? अब आगे देखें आप लोग,
संतुलन की बात हम लोग करते हैं। अगर हम इसको इधर करेंगे तो जब दूरी बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, आकर्षण बल का मान भी कम होगा क्योंकि यहाँ भी दूरी बढ़ेगी। तो जब दोनों बल समान रूप से घटेंगे या समान रूप से बढ़ेंगे, जैसे आपने कहा सर इधर किया जाए, तो ये आकर्षण का मान भी बढ़ेगा, प्रतिकर्षण का भी मान बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर एक बार ये संतुलन में हो गया तो यहाँ पर अनुपात की स्थिति से इस संतुलन को उदासीन संतुलन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया बेटा? ये उदासीन संतुलन की स्थिति है। अब जैसे हम लोग कहें कि अगर संतुलन यहाँ नहीं है, इधर है, Q1 की तरफ है, तो Q1 की तरफ संतुलन कब होगा? इसकी शर्त क्या होनी चाहिए? देखें, Q1 की तरफ संतुलन तब होगा, ये बेटा ये क्लियर हो गया तो इसको हटाएंगे हम। ओके, अब देखें आप इसको यहां से हटा दीजिए। ये R दूरी पर है, अब अगर हमारा आवेश हम लोग यहां से बेटा Q1 से अगर x दूरी पर रखते हैं, ये x दूरी है, तो देखिए Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस x हो जाएगी। अब जब Q2 पर बल निकालेंगे आप तो देखें Q1 इसको प्रतिकर्षित करेगा, F1 की दिशा बेटा इधर हो जाएगी, लेकिन Q2 ऋणात्मक है, ये इसको आकर्षित करेगा तो F2 की दिशा इधर हो जाएगी। देख लें। और यहां पर संतुलन होने की शर्त क्या है? क्यों होगा? क्योंकि जब Q1 का परिमाण किसके? Q2 के परिमाण से कम होगा। जब Q1 का मान Q2 के मान से कम होगा तभी इस दिशा में संतुलन आपको मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ भी देखें, संतुलन की स्थिति में आप वही लिखेंगे, F1 बराबर F2। कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, K Q1 Q अपान क्या होगा बेटा? ये दूरी देखो x स्क्वायर अब हो गया, और K Q2 Q अपान ये दूरी कितना हो गया बेटा? R प्लस x का होल स्क्वायर हो गया। अभी काट दीजिएगा आप, K और Q कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एज Q1 अपान x स्क्वायर इजकल टू Q2 अपान R प्लस x का होल स्क्वायर। और यहाँ भी संतुलन की स्थिति वही होती है जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं। तो अब कब अस्थाई संतुलन होगा, कब अस्थाई संतुलन होगा, कब उदासीन होगा, कब बीच में होगा और कब बाहर होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया बेटा। इसको एक बार के बजाय 2 बार देखिए। जब ये क्लियर समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह जब आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। अब इसके बाद बेटा हम इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। इसको अच्छी तरह आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब ये समझ में आएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ये सब इसकी संतुलन की स्थितियां हैं बेटा, इसलिए अच्छी तरह से आप देखें। बाकी जो होगा क्वेश्चन कराते समय जो कुछ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।